वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। 6 लेक्चर अब तक हम ले चुके हैं, बिल्कुल बेसिक पर बेस्ड। ठीक है, वहाँ तक बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें आपको मैंने सिखाई है। वहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज़ साथ के साथ क्लियर करते हुए चलिएगा। और अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिस भी माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं आप पूछिए। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 लेने जा रहे हैं और इंटरेस्टिंग होने वाला है लेक्चर, क्योंकि पिछला अगर समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करी होगी स्टूडेंट्स, तो आपके आज का लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए एवरीवन, बात करते हैं आज आप सभी से। सबसे पहले तो जो पुराने क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे एनसीईआरटी पर बेस्ड, उनके बारे में। और स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन के अंदर से अधिकतर क्वेश्चंस, मतलब कि लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस ही मैंने आपको जाने अनजाने कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेक्चर में करवा दिए हैं, तो डाउट वैसे आना नहीं चाहिए। इसमें स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, कौन सा है, 14th नंबर जो क्वेश्चन है, इसके अंदर क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया होगा कि क्या करना है। इंक्लिनेशन पूछ रहा है, तो एवरीवन इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इस वाली एक्सरसाइज का है जो अब मैं पढ़ाने जाऊंगा। ये गलती से इसमें छप गया है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। और दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का मतलब है, प्रोडक्ट का मतलब सीधा सा बात है मल्टीप्लाई। क्या बात है? मल्टीप्लाई, जो आप पढ़ते आए हो स्टूडेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स टू टाइप का होता है। फर्स्ट होता है डॉट प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और इसका जो मेन नेम है, मेन नेम, वो है स्केलर प्रोडक्ट। मेन नेम क्या है? मेन नेम स्केलर प्रोडक्ट। तीनों ही प्रोडक्ट सेम है, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है तो दूसरा प्रोडक्ट कौन सा होगा? दिस इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। समझ रहे? दिस इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। और क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है और ये वाला प्रोडक्ट होता है साइन प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया? दूसरी बात, पहली बात तो कहते क्या है ये समझ में आई। दूसरी बात, इट इज डिनोटेड बाय डॉट। इट इज डिनोटेड बाय डॉट। किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स? डॉट से। एंड इट इज डिनोटेड बाय क्रॉस। क्रॉस। ओके एवरीवन, चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं एवरीवन। तीसरी जो बात है, अगर मेरे पास में कोई दो वेक्टर है, सपोज दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन, और मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? ध्यान से देखिएगा। दिस इज ए एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस तरह से मैं इसका प्रोडक्ट करूंगा। और स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास में दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन, तो मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करूंगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समझे एवरीवन? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जब आप कोई दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको, क्योंकि इसको मैं स्केलर प्रोडक्ट भी बोलता हूं, इस कारण से मुझे दोनों का प्रोडक्ट करने पर, कौन सा प्रोडक्ट करने पर? डॉट प्रोडक्ट करने पर मुझे एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि हियर द रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट, the result of dot product is a scalar quantity। समझ गए मेरी बात को? और क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने इसको क्या बोला है? वेक्टर प्रोडक्ट बोला है, यानी कि यहाँ पर आप कोई भी दो प्रोडक्ट को आपस में क्रॉस करते हैं तो आपको यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या, कि हियर द रिजल्ट इज a vector quantity।
अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये बातें हमें क्यों बता रहे हो आप, ये बातें कि भाई यहाँ पर तो आपके आता है डॉट प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी और यहाँ पर आपको मिलती है वेक्टर क्वांटिटी। ये बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, कानों को खोलकर, कान खोल लीजिए प्लीज एवरीवन स्टूडेंट्स, जस्ट लिसन टू मी। ये बातें आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि कभी कभार आप दो प्रोडक्ट्स का स्केलर प्रोडक्ट करोगे और अगर आपसे गलती हो गई तो आपको वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी और आप उसको सही मान लोगे। ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि ये बात प्रॉपर्टी कहेगी आपको कि हमेशा आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। क्यों मिलेगी वो सिखाऊंगा भी, ठीक है। लेकिन अभी ये याद कीजिए कि स्केलर क्वांटिटी मिलेगी और दो प्रोडक्ट, दो जो वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। समझ में आई यहां तक बात? चलिए हम इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा है, दिस इज द फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट, और सेकेंड जो हमारा है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो इनको हम लोग डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले वाले का नाम है, और उससे पहले बात सुनिए कि दो टाइप्स होते हैं। इतने नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो नाम याद कर सकते हैं आप, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। बस इतनी ही बात आपको याद रखनी है। फर्स्ट आपको बताने जा रहे हैं, फर्स्ट इज स्केलर, SCALAR, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग अदिश गुणन भी बोलते हैं, अदिश गुणन, हिंदी में कहा जाएगा अदिश गुणन, ठीक है, अदिश गुणन। चलिए स्टार्ट करते हैं एवरीवन। देखिए क्या होता है एवरीवन, पहले समझिए कि अगर एक वेक्टर आपके पास में एक ए वेक्टर है एंड दूसरा वेक्टर आपके पास में बी वेक्टर है, एक सेकंड, कि ए वेक्टर आपके पास में ए वेक्टर एक है और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। अगर इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट करना चाहूँ तो वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू कोस थीटा। वेयर एज WHEREAS, वेयर एज थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जैसे कि ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा, तो इनके बीच में अगर थीटा एंगल है तो वो थीटा एंगल यहाँ पर पुट किया जाएगा। समझ रहे हैं आप स्टूडेंट्स? तो ये होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। कैसे लिखेंगे इसको? इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए magnitude of b cos theta, whereas theta is angle between a vector and b vector। दूसरी बात स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक हमने बात करी आपसे। दूसरी बात एवरीवन ये इसके साथ साथ ही बता देता हूँ आपको कि पहली बात तो थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होगा, और दूसरी बात कि जो थीटा होगा, जो थीटा आपको दिया जाएगा वो थीटा हमेशा 0 to पाई बिलोंग करेगा। अच्छा 0 to पाई ही क्यों बिलोंग करेगा? जैसे कि मान लीजिए एक वेक्टर ये रहा और दूसरा वेक्टर ये रहा, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? पाई हो गया। ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। अब जैसे मान लीजिए कि पाई से बड़ा हो गया वेक्टर का जो एंगल है वो, सपोज दिस इज द बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर, तो ये क्या हो गया? पाई से बड़ा हो गया ये वाला एंगल। तो आप ये वाला अज्यूम मत करो, आप ये वाला अज्यूम कर लो, क्योंकि ये तो छोटा है ना पाई से, तो हमें जो छोटा एंगल है वही लेना है, विच इज़ थीटा लाई बिटवीन 0 to पाई। तो ये दूसरी बात हो गई साहब। पहली बात बताई थी कि जो थीटा है वो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया, और थीटा जो है वो 0 से पाई के बिटवीन हो गया। चलिए अब हम कुछ और बातें करते हैं इस डॉट प्रोडक्ट के बारे में। चलिए आगे चलिए एवरीवन, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ डॉट प्रोडक्ट्स के बारे में और एक नोट के बारे में कि स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए आपका जो ए वेक्टर है वो एक ज़ीरो वेक्टर है, ठीक है, इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? अच्छा ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर का क्या मतलब है कि जो ए वेक्टर है वो एक 0 वेक्टर है, और 0 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, 0 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0 होता है। समझ रहे हैं? ये चीज़ आपकी क्लियर होगी दिमाग के अंदर। तो अगर मान लीजिए दोनों वेक्टर ही 0 वेक्टर है, तो उस सिचुएशन में अगर मान लीजिए मैं स्केलर प्रोडक्ट निकालना चाहूँ इन दोनों का, तो कैसे निकलेगा देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता क्या है? फॉर्मूला बेसिकली ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। तो ए वेक्टर डॉट
बी वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर भी क्या है, एक जीरो वेक्टर है, इट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा। तो अब आगे कुछ भी हो, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एवरीवन, जीरो हो जाएगा। ये आप याद रख लीजिए। ये सिचुएशन कब होगी, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के दोनों जीरो वेक्टर हैं, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन मैंने आपको बता दी। सिचुएशंस याद रखते हुए चलना, इनका एप्लीकेशन है क्वेश्चंस के अंदर। चलिए दूसरी बात करते हैं कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो, कि अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों नॉन जीरो है तब भी एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो आ जाए। समझ रहे हैं, ये सिचुएशन तो तब थी जब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, बोथ आर जीरो वेक्टर्स है, तो ये सिचुएशन आ गई। लेकिन ये सिचुएशन ऐसे कहती है सेकंड वाली कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन जीरो है तब ये सिचुएशन आ जाए तो क्या कंक्लूजन निकलेगा। तो देखिए सामने, अभी समझ में आएगा आपके। अगर ये सिचुएशन जीरो है तो स्टूडेंट्स हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वी नो दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ये सिचुएशन हम जानते हैं। चलिए इस सिचुएशन को और इस सिचुएशन को कंपेयर करते हैं। LHS तो दोनों में सेम है, बस RHS में यहाँ तो ज़ीरो है और यहाँ पर ये चीज़ है, तो इन दोनों को हम लोग इक्वल कर देते हैं, क्योंकि LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो देखिए ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर बाय कंपेयरिंग, ठीक है। इतने काम हमने कर लिया। अब सीखिए, देखिए इसके बाद, इतना काम करने के बाद में स्टूडेंट्स यहाँ के बाद देखिए, मैं इस क्वांटिटी को नीचे लेकर चला जाता हूँ और ज़ीरो कर देता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, कोस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी कि कोस की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो स्टूडेंट्स थीटा जब π/2 होता है तो कोस ज़ीरो होता है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि कोस जब π/2 होता है तो कोस की π/2 की वैल्यू ज़ीरो आती है। इट मीन्स हमारा जो थीटा होगा वो क्या होगा, π/2 होगा। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, कंक्लूजन निकलेगा कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ रहे हैं इस सिचुएशन को कि क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, कि अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों के स्केलर प्रोडक्ट जीरो आ जाए, इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। when a vector dot b vector is equal to ज़ीरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। देखिए 3 स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है बोर्ड, ठीक है, याद रख लीजिए इसको। हमने प्रूफ करी है बाकायदा आपके सामने, ये देखिए। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, सिचुएशन नंबर 3। उससे पहले यहाँ पर डायग्राम बना लीजिए कुछ इस टाइप से, दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर, और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल। सिचुएशन नंबर 3 ये कहती है कि इफ़ द थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कि ए वेक्टर जो है और जो बी वेक्टर है उसके बीच में थीटा कितना है, 0 है। मतलब कि ये कह सकते हो कि जो ए वेक्टर है उसी के ऊपर ओवरलैप कर गया बी वेक्टर भी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो स्टूडेंट्स क्योंकि हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होता है, तो चलिए यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए आप। अब 0 मत कर देना, यहाँ पर गलती करोगे, सिर्फ थीटा 0 रखने के लिए बोला है। अगर यहाँ पर कोस 0 पुट कर देता हूँ तो हमें पता है एवरीवन कि कोस 0 क्या होता है, कोस 0 होता है 1, ठीक है एवरीवन, याद रख लीजिए। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। एक सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है स्टूडेंट्स, ये सिचुएशन याद रख लीजिए कि अगर दो वेक्टर आपस में ओवरलैप करें, मतलब कि उनके बीच में एंगल 0 हो, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है। समझे। दूसरी बात, इनके बीच में एंगल 0 है तो सिचुएशन ये ही नहीं, ये भी हो सकती है कि एक वेक्टर तो ये रहा और एक दूसरा वेक्टर ये रहा। अब भी तो इनके बीच में थीटा 0 है स्टूडेंट्स, अब भी तो 0 है, तो पैरेलल के लिए भी यही सिचुएशन होगी, ठीक है।
ये हो गई सिचुएशन, एंड पैरेलल वेक्टर के लिए भी यही सिचुएशन होगी। ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर पैरेलल वेक्टर्स, also applicable for parallel vectors. If a vector and b vector are parallel, then a vector dot b vector is equal to magnitude of a vector and magnitude of b vector। समझ में आया? इसी के अंदर एक बात और आपसे कह दें कि अगर यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसी के तीसरे के अंदर ही है कि इफ बोथ वेक्टर्स आर सेम, बोथ वेक्टर्स आर सेम, इसका मतलब क्या है कि जो ए वेक्टर है उसी के ऊपर दूसरा वेक्टर है, उसका नाम भी ए वेक्टर ही है। तो भैया कुछ नहीं करना, यहाँ जहाँ बी लिखा था वहाँ ए लिख दो बस। हम क्या जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा होता है। थीटा कितना है यहाँ पर? थीटा 0 डिग्री है। तो यहाँ लगा दीजिए आप ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, यहाँ भी ए वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्या है? सेम है, ए वेक्टर कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 क्या होता है? अभी बताया था, कॉस 0 होता है 1। तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा? ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये सिचुएशन आपको समझते हुए चलोगे सिचुएशंस तो दिमाग में अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है? जैसे कि मुझे याद है आपको भी याद रहेगी। दूसरी बात करते हैं एवरीवन आपसे। चलिए, कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर आपने ये बताया कि एक वेक्टर ये है और दूसरा इस पे ही ओवरलैप कर गया तो उनके बीच में एंगल 0 हो गया। सर मैं एंगल ऐसे भी तो ले सकता हूँ, दूसरा बी वेक्टर में ऐसे ले लेता हूँ, तब भी तो इनके बीच में एंगल 0 होगा। तो मैं कहूँगा नहीं, आप गलत कहेंगे, क्योंकि इनके बीच में अब एंगल 180 डिग्री का है, ठीक है? देखिए 0 डिग्री के लिए ऐसी सिचुएशन आएगी या फिर ऐसे पैरेलल की सिचुएशन आएगी, लेकिन 180 डिग्री के लिए ऐसी सिचुएशन आती है, इसको आप नॉट 0 डिग्री। तो ये होती है हमारी सिचुएशन नंबर 4, S4 इसको हम कह सकते हैं। S4 क्या कहती है कि व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बिटवीन देम। तो क्योंकि हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। तो चलिए, थीटा का वैल्यू है हमारे पास में 180 डिग्री, पुट कर दीजिए यहाँ पर। देखिएगा कॉस 180 डिग्री। समझ में आया स्टूडेंट्स? कॉस 180 डिग्री क्या होता है? आपको पता होगा, कॉस 180 डिग्री होता है -1। चलिए यहाँ पुट करते हैं। तो अगर कोस ए डॉट बी का वैल्यू निकालते हो, अगर ये दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो आएगा आपका आंसर मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बट नेगेटिव में। सिचुएशन नंबर 4 याद हुई आपको? अब इसी में सिचुएशन ये आ जाए कि यहाँ पर था ए वेक्टर, यहाँ था बी वेक्टर। सर दोनों ही वेक्टर सेम हो जाए तो ये वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है, और ये वेक्टर भी ए वेक्टर है। लगाओ दिमाग। अब दिमाग की बात यह है कि अगर ये ए वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई तो साहब ये माइनस का ए वेक्टर होगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो अब क्या निकलेगा? अब इनके बीच में एंगल अगर 180 डिग्री है तो क्या रिजल्ट आएगा? तो इफ बोथ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि जब एक वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा माइनस का ए है, तो जाहिर सी बात है उनके बीच में एंगल 180 डिग्री हो गई। तो देगा नहीं वो कि 180 डिग्री है। तो आप क्या लगाएंगे? आप तो सिंपल सी एक सिचुएशन याद रखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। यहाँ रख दीजिए उठा के, क्योंकि दूसरा वेक्टर भी ए वेक्टर ही है। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, यहाँ पर आएगा माइनस का ए वेक्टर। ध्यान से देखिए, दूसरा वेक्टर क्या है? माइनस का ए वेक्टर, और कॉस 180 डिग्री। समझ में आई बात? अब देखिए स्टूडेंट्स,
यहाँ अधिकतर बच्चे गलती करेंगे। cos 180 का मतलब -1, तो माइनस तो ले आओ आगे की तरफ, ये हो गया a वेक्टर, और माइनस का a वेक्टर भी प्लस का a वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो एट लास्ट हमारे को क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस एज इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, सिचुएशन याद हुई आपको। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आपको बताता हूँ नेक्स्ट वाली जो सिचुएशन है हमारे पास में, और बड़ी अच्छी सिचुएशन है। पांचों सिचुएशंस को याद रख लेना, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ सिचुएशन ये कहती है कि अगर आप आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करो, कौन सा मल्टीप्लाई, डॉट मल्टीप्लाई, यानी कि डॉट प्रोडक्ट करो, और स्टूडेंट्स के कैप को के कैप से डॉट करो तो आपको 1 मिलता है। ठीक है, अगर आप आई कैप को जे कैप से करो, या आप जे कैप को के कैप से करो, या आप के कैप को आई कैप से करो डॉट प्रोडक्ट, तो आपको 0 मिलता है। इसका एक सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है स्टूडेंट्स, इसको आप और लगा के लिख सकते हैं कि आई को जे से करना या जे को आई से करना बात बराबर होती है। जे कैप को आई कैप से करो, चाहे आप यहाँ पर के कैप को जे कैप से करो, चाहे आप यहाँ पर आई कैप को के कैप से डॉट करो, ये 0 होता है। समझ रहे हैं, जहाँ पर आई, जे और के क्या हैं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x, j is equal to unit vector in the direction of y and k is equal to unit vector in the direction of z। समझ गए बात को। चलिए इन चीज़ को प्रूफ करते हैं हम कि i डॉट आई 0 1 ही क्यों होता है, j डॉट j और k डॉट k 1 क्यों होता है, ये बात हम देखते हैं स्टूडेंट। समझ रहे हैं, देखिए ध्यान से। फर्स्ट वाले का प्रूफ कर रहा हूँ मैं, इस वाले का नहीं, इस वाले का प्रूफ देखिए। आई कैप क्या है, हमारे पास में 3 डायमेंशनल एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में कंपोनेंट है आई कैप, क्या है, आई कैप। और स्टूडेंट्स दूसरा किसके साथ कर रहे हो, डॉट आई के साथ में ही, तो यही रहा आई, दूसरा ये भी आई है। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, दोनों के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू कोस, इज इक्वल टू नहीं, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस थीटा। थीटा हमारे पास में है 0, और फर्स्ट वाला वेक्टर हमारे पास में यानी कि ए वेक्टर की वैल्यू है आई कैप एंड बी वेक्टर का भी वैल्यू कितना है, आई कैप। समझ रहे हैं, चलिए पुट करते हैं यहाँ पर, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू आई कैप एंड आई कैप कॉस 0। ठीक है, कॉस 0, समझिएगा बात को। cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है 1, तो यहाँ तो 1 हो गया साहब, इतना तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, दिस इज कॉल्ड 1। ओके, लेकिन दिमाग ये लगाओ कि आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया, तो क्या आ गया यहाँ पर 1 आ गया स्टूडेंट्स। तो आई डॉट आई कितना हो गया, 1 आ गया। रीज़न दे सकते हो कि आई कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, इस तरह से। ओके, सिमिलरली जे डॉट जे ये भी 1 होगा एंड के डॉट के भी क्या होगा, 1 होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आपसे स्टूडेंट्स इस दूसरी कंडीशन के बारे में कि आई डॉट जे 0 क्यों होता है। ठीक है, ये सिचुएशन देखिए, तो ये नंबर 1 सिचुएशन थी, नंबर फर्स्ट, एंड दिस इज कॉल्ड नंबर सेकंड सिचुएशन। ओके, तो देखते हैं स्टूडेंट्स, नंबर ये फर्स्ट वाले का प्रूफ है और प्रूफ नंबर सेकंड। हमें 3 डायमेंशनल एक्सिस बनानी पड़ेगी सबसे पहले, तो एक्स वाई एंड जी बोलते हैं या जेड बोलते हैं, एक ही बात है। ये तो हो गया हमारे पास में आई कैप, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर, और स्टूडेंट्स वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर हमारे पास में हो गया जे कैप। समझ रहे हैं, इनके बीच में एंगल कितना होता है, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। हमारे पास थीटा है 90 डिग्री, फर्स्ट वाला जो वेक्टर है उसका नाम है आई कैप
एंड सेकंड वाला जो वेक्टर है उसका नाम है जे कैप। तो यहाँ पुट कीजिए आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू आई कैप जे कैप कोस 90। स्टूडेंट्स कोस 90 क्या होता है? ज़ीरो होता है। अब कोस 90 ज़ीरो, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड 1, ये 1, लेकिन ये ज़ीरो हो गया तो ये पूरे के पूरे को ले मरेगा, ज़ीरो हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा आई डॉट जे इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह से आप क्या करेंगे, सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हैं कि आप जे को के से कर लो और आप के को आई से कर लो, आपको ज़ीरो ही मिलेगा। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, और उसके बाद में हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। 3 प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी कहती है कि अगर मेरे पास में एक वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, तो दोनों को अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो वही आएगा जो बी को ए से करने पर आएगा। ठीक है। दूसरी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मान लीजिए कोई वेक्टर मेरे पास में ए है, उसको मैं बी के साथ मल्टीप्लाई करूं, बट मेरी इच्छा है कि उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं पहले, तो एम ए वेक्टर को अगर मैं बी से मल्टीप्लाई करता हूं तो वही आता है जब मैं ए को बाद में एम से मल्टीप्लाई करके बी से मल्टीप्लाई करता हूं, और बाद में ए डॉट बी को मल्टीप्लाई करके मैं एम से मल्टीप्लाई करता हूं, तो तीनों चीज़ें सेम होती है। तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, कि ए डॉट बी प्लस सी करूँगा तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन पहले ए का बी के साथ में, ए का सी के साथ में, तो ए डॉट बी फिर ए डॉट सी, समझ रहे हैं? ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एंगल बिटवीन, प्रॉपर्टीज हो गई। 6th सिचुएशन आती है स्टूडेंट्स एंगल बिटवीन, ये लास्ट सिचुएशन है, वैसे टेंशन मत लीजिए आप। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो स्टूडेंट्स हम दोनों के बीच में एंगल जानते हैं क्या होता है? थीटा होता है, अभी अभी आपको बताया था मैंने। तो स्टूडेंट्स हम जानते क्या हैं? हम जानते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा होता है। अगर मान लीजिए हमें ए वेक्टर भी दिया हुआ है, बी वेक्टर भी दिया हुआ है, और हमें कह दे कि इनके बीच का एंगल फाइंड कीजिए, तो आप कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? ये जो कॉस थीटा है, यहाँ से आप थीटा को अलग करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एज इट इज़, ये वाली टर्म, डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे की तरफ, और स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? कॉस थीटा। अब मुझे चाहिए क्या? थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर बी वेक्टर। समझे? इस तरह से आप निकालेंगे कॉस इनवर्स। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा को आप राइट हैंड में लिख लीजिए, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। भैया समझ में आई है मेरी बात? तो दोनों एंगल्स के बीच में थीटा अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला ये होता है। इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अब हमारी सिचुएशन खत्म हो चुकी है, क्वेश्चन करना स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो पहले लगे हाथ इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझिए कैसे करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और आप लिखेंगे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, क्या होता है? कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय इनका मैग्नीट्यूड। अभी अभी हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पर ये रहा। आपको याद दिलाने के लिए मैंने ये वाली स्टेप लिखी है। कौन सी वाली स्टेप लिखी है? ये वाली, ताकि आपको याद आ जाए। देखिए, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एवरीवन? थीटा इज इक्वल टू होता है कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब जहाँ जहाँ पर ए वेक्टर है वहाँ ए वेक्टर रख दीजिए, जहाँ बी है वहाँ बी रख दीजिए। देखिए, कोस इनवर्स ए की जगह पर ये वाला वेक्टर आई वेक्टर, आई कैप जे कैप प्लस माइनस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप, डॉट करिए यहाँ पर। दूसरा है आई माइनस जे प्लस के, डिवाइडेड बाय फर्स्ट का मैग्नीट्यूड स्टूडेंट, इसका मैग्नीट्यूड तो कैसे निकालेंगे? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर,
1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और रूट में आ जाएगा। फिर सेकंड वाले का मैग्नीट्यूड इसका 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, क्या आएगा एट लास्ट मेरे पास में कोस इनवर्स। इनको मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ, उससे पहले नीचे देखिए 1 + 1 + 1 क्या हो गया √3। यहाँ देखिए √3। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब दो ब्रैकेट हमारे पास में है तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते थे बचपन में। यहाँ देखिए ये रफ स्पेस है, सपोज कि a + b को अगर मुझे c + d से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करता था, a को c से फिर a को d से, ऐसे ही करते थे ना, फिर b को c से और फिर b को d से। सेम काम यहाँ करना है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो मल्टीप्लाई है वो बहुत छोटा हो जाएगा एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। कैसे, जब मैं i को i से डॉट करता हूँ, i.i, तो आप लिखिए i.i। i.i क्या होता है, दिमाग लगाइए। i.i अभी अभी आपको बताया था i.i 1 होता है स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं। कहाँ है प्रॉपर्टी, देखिए यहाँ पर ये बताया था ना, i कैप को i कैप से करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो i.i क्या हो गया, 1 आ गया। और जब आप i को j से करोगे तो i.j क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मत लिखो आप। i को k से करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। मैं हवा में नहीं बोल रहा ये बातें, ये देखिए i को j से करने पर 0, j को k से करने पर 0, ठीक है। तो i को जब i से करोगे ना तभी रिजल्ट आएगा 1, i को j और k से करने पर 0 आएगा, इसलिए उसको मैंने लिखा नहीं। सिमिलरली जब मैं j को i से करूंगा तो 0 आएगा, बट j को j से करने पर 1 आएगा। अब j को -j से करूंगा तो -1 आएगा। तो जो आएगा ना वही लिखिए आप, बाकियों को लिखिए मत आप, सीधी सी बात। अब j को k से करूंगा तो 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए k को i से करूंगा 0, k को j से करूंगा 0, बट k को -k से करूंगा तो k क्या होता है, 1 होता है। तो -k मल्टीप्लाई बाय k -1। इस तरह से आप करेंगे। सीधी सी एक बात मेरी ध्यान से सुनिए एवरीवन, स्टूडेंट्स जस्ट लिसन टू माय वर्ड्स कि मैं क्या कह रहा हूँ कि i को i से कर लीजिए, j को j से कर लीजिए और k को k से कर लीजिए। बस इतना ही काम करना है, दूसरी जगह दिमाग ही नहीं लगाना है। अगर कहीं पर डॉट प्रोडक्ट आ जाए तो i को सिर्फ i से करिए, i.i 1, j को j से करिए और k को k से करिए, क्योंकि बाकी के जितने भी आप करेंगे वो सारे 0 हो जाएंगे, तो दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ देखिए आप, जब मैं 1 को 1 से उड़ाता हूँ तो क्या बनता है, cos इनवर्स -1/√3 मल्टीप्लाई बाय √3 दैट इज इक्वल टू 3, और दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया साहब। एक क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, इफ वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 1 and 2, यानी कि a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया हुआ है 1 एंड जो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो दिया हुआ है 2, दिस इज रेस्पेक्टिवली। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है कि a.b कितना दिया हुआ है, a.b मुझे दिया हुआ है 1 एंड फाइंड द एंगल ऑफ बिटवीन a एंड b। तो देखिए वी नो दैट, हमें एक बात तो पता ही है। क्या बात पता है स्टूडेंट्स, वी नो दैट कि थीटा इज इक्वल टू होता है कोस इनवर्स a.b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b होता है। तो थीटा की जगह थीटा लिखिए, जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसका रख दीजिए। a.b का वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज़ 1, समझे। यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ a का वैल्यू है 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ b का वैल्यू कितना है 2, तो 2 1 2, तो थीटा इज इक्वल टू आएगा कोस इनवर्स 1/2। अब दिमाग लगाइए, कोस इनवर्स 1/2 का मतलब होता है कि थीटा की वैल्यू यहाँ क्या होनी चाहिए, इसको समझिए आप, इसको आप ध्यान से समझिए कि थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2, ठीक है। इस कोस इनवर्स को एक पल के लिए इधर लेकर आइए और समझिए कि कोस थीटा इक्वल टू 1/2। अब समझिए कि थीटा की जगह पर क्या हो कि कोस की वैल्यू 1/2 आ जाए। क्या साहब, थीटा की जगह पर क्या हो कि कोस की वैल्यू 1/2 आ जाए। तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि कोस π/3 जो होता है वो 1/2 होता है। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया, π/3 आ गया, हैंस π/3। इस तरह से आप यहाँ पर एंगल निकालेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिए आप कि a वेक्टर ये है एंड b वेक्टर ये है, शो दैट कि a + b एंड a - b परपेंडिकुलर है। अब आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है मुझे नहीं पता, आप सोच रहे हैं
कि ए प्लस बी क्या होगा, ए माइनस बी, ऐसे समथिंग आपके दिमाग में आ रहा है। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ये कहना चाह रहा है कि अगर ए वेक्टर तो ये है एंड बी वेक्टर ये है, तो ए प्लस बी मतलब कि ए को बी से प्लस करने पर जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर, और ए में से बी को लेस करने पर जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर, दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब कि अगर एक वेक्टर ऐसे है जिसका नाम है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, नाम दे देते हैं कोई सी वेक्टर, मैंने लेट कर लिया। दूसरा वेक्टर है जिसका नाम है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, लेटस से डी वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, 90 डिग्री है। तो आप इसको प्रूफ कर सकते हैं स्टूडेंट्स दो तरीके से, ठीक है। अभी अभी सबसे पहले तो मेरे को दिमाग में ये आता है कि सॉल्यूशन लिखने के बाद में सबसे पहले तो मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को फाइंड करूं। कैसे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को लेटेस्ट से सी वेक्टर कह देता हूं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर देखिए, ए को बी में ऐड कीजिए, 5i एंड 1i कितना आई, 6i। कंजुगेट में कंजुगेट ही ऐड होता है, 5 + 1 6, -1j एंड +3j, तो प्लस का 2j कैप, -3 -5 तो माइनस का 8k कैप मिल गया। इसी तरह से हमें a माइनस बी कैप मिल जाएगा, यानी कि सॉरी वेक्टर मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड डी वेक्टर लेटेस्ट से। और चलिए हम लोग a में से b को लेस करते हैं, तो 5 - 1 4i कैप, -1 -3 माइनस का 4j कैप, -3 माइनस का 5, देखिए -3 माइनस का 5, तो 5 - 3 दिस इज 2k कैप। ठीक है एवरीवन, अभी अभी हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, 3 स्टार लगवाया था और बोला था कि इस पे क्वेश्चन आता है कि अगर दो वेक्टर आपस के अंदर परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन के नीचे ही कि इफ टू वेक्टर्स सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, वहां पर हमारा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर था, यहाँ पर सी एंड डी वेक्टर है, देन आर परपेंडिकुलर, देन सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो सी डॉट डी कर दीजिए, 0 आना चाहिए। तो सी वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स, सी का वैल्यू है 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 8k कैप, ये करा, बीच में डॉट लगाया, और यहाँ पर डी वेक्टर ये रहा 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। ओके, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स 6 को 4 से करेंगे तो 6 4 ज़ा 24, और i डॉट आई क्या हो गया, 1 हो गया, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 1 24 ही रहेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का दिस इज 8 एंड 8 2 ज़ा 16, तो एवरीवन ये तो हो गया 24 और ये हो गया माइनस का 24, दैट इज इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे यहाँ पर हियर सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 0, हैंस सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ठीक है एवरीवन, समझ में आई बात। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, सिमिलरली बी का मैग्नीट्यूड 3 है और ए डॉट बी 4 दिया हुआ है, तो फाइंड कीजिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखिए इस तरह के चीज़ को कैसे फाइंड करेंगे, हमें फाइंड करना है ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, ये हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आप क्या कीजिए, इस टर्म का स्क्वायर कर दीजिए। क्या करेंगे, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, मैं बोलूँगा स्क्वायरिंग द टर्म, स्क्वायरिंग द टर्म, समझ रहे हैं। तो देखिए कैसे स्क्वायर करूँगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अब आप ऐसे ओपन मत करना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वेक्टर में वो काम नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, ऐसे, कैसे, 2 बार लिखिए इसको, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, समझे, इस तरह से लिखेंगे। अब ए माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, इसको आप लिखेंगे ब्रैकेट में ए माइनस बी ब्रैकेट एंड ए माइनस बी, 2 बार आप लिख लीजिए, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर
अगर दोनों वेक्टर सेम होते हैं तो मैग्नीट्यूड हो जाता है और स्क्वायर हो जाता है, ये बात हमें पता है, तो यही कारण हमने किया है। तो ए डॉट ए हम लिखेंगे ए डॉट ए बस, ए डॉट बी तो माइनस का ए डॉट बी, बी डॉट ए तो माइनस का बी डॉट ए, बी डॉट बी तो प्लस का बी डॉट बी। समझ में आई कि भैया बात मेरी? ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर चल रहा था यहाँ पे। ए डॉट ए क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, माइनस ए बी एंड माइनस बी ए, तो स्टूडेंट्स ए बी हो चाहे बी ए हो बात बराबर होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2ab, क्योंकि ये लो कॉम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट। यहाँ आ जाएगा प्लस का मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मुझे दिया हुआ है 2, तो यहाँ लिख दीजिए a माइनस बी, यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय, देखिए मल्टीप्लाई मत लगाइए अब, a डॉट बी कितना दिया हुआ है? a डॉट बी है 4 एंड b कितना दिया हुआ है? b दिया हुआ है यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर, तो a डॉट बी माइनस बी इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 3 ज़ा 9। समझ में आई बात? यहाँ तो स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, यहाँ तो कोई चेंज ही नहीं। देखिए 4 से 4 गया, क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 9 बचेगा। ठीक है एवरीवन, इसका आगे क्या करते हैं? a माइनस बी वैक्टर इज इक्वल टू 9, स्क्वायर हटाइए यहाँ से, तो ये बनेगा a वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू रूट में 9 और a वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स क्या? प्लस का 3। आप बोलोगे सर कि रूट 9 तो प्लस माइनस 3 होता है, अरे तो भैया यहाँ पर मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस में होता है, ठीक है, तो a माइनस बी का क्या वैल्यू आएगा? 3 आएगा, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आई बात? तो चलिए एक दो क्वेश्चन आप नोट करिए और ये क्वेश्चन आप घर से करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए क्या है, इफ़ ए वेक्टर इज एन यूनिट वेक्टर देन आपको मोड एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। किस कंडीशन से? ये कंडीशन आपको दी हुई है, इस कंडीशन से आपको मोड एक्स का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन प्रूफ करनी है फॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये जो कंडीशन होती है इस कंडीशन को कहा जाता है कोची श्वार्ट्ज कंडीशन, CAUCHY, कोची श्वार्ट्ज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी ये सिचुएशन, तो कोची श्वार्ट्ज सिचुएशन बोलते हैं इसको। ये आपको प्रूफ करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास में फॉर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर प्रूव दैट दिस कंडीशन। और स्टूडेंट्स इसे हम कहते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी, इसे हम कहते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी, और ये हम पहले भी कर चुके हैं, आपको याद होगी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, वहाँ पर हम लोगों ने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स से इसको सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ अलग दिमाग से इसको सॉल्व करना है, अलग तरीके से लगाना है दिमाग, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट लगाना है बेसिकली, और उससे आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और नेक्स्ट आपको ये वाला क्वेश्चन करना है कि ए पॉइंट आपको ये वाला दिया हुआ है, बी पॉइंट ये है और स्टूडेंट सी पॉइंट ये है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो कैसे प्रूफ करेंगे ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा एवरीवन। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और बात करेंगे आपसे स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, और आपको बताएंगे नेक्स्ट हमारी एक जो कंडीशन है, आज मैंने आपको परपेंडिकुलर कंडीशन बता दी, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे कंडीशन ऑफ पैरेलल के बारे में, कि आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इजी मेथड क्या है दो वेक्टर्स का पैरेलल सॉल्व करने का, ये भी मैं आपको बताऊंगा, जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए ऑल द बेस्ट।